हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग क्लास 8 के साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों। और हम लोगों ने माइक्रोब्स फ्रेंड एंड फोज जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। उसमें बहुत सारी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा बच्चों। आई होप आप लोगों ने उस सारी टॉपिक को बहुत ही क्लियरली अच्छे से पढ़ा होगा और अपने नोटबुक पे नोट भी किया होगा। आज हमारी जो टॉपिक है बच्चों वो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कौन सी टॉपिक है हमारी? तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो सूक्ष्मजीव होते हैं बच्चों वो किस तरह से हानिकारक होते हैं उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। सम माइक्रो, तो यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे और अच्छे से समझेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। Some microorganisms prove to be harmful, causing disease in human beings, plants and animals। कह रहा है बच्चों कि सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं बच्चों कि सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो तो हमारी नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है ना, उनको देखने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? उनको देखने के लिए हम लोगों को सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, तो अभी आप लोग जो देख रहे हैं, जो चल रही है बीमारी कोरोना वायरस, क्या वो हम लोगों को दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है ना। वो एक इंसान जब स्प्रेड करता है तो उसके स्प्रेड करने से उसमें जो वायरस है वो कुछ देर तक हवाओं में रुक जाता है, और जब फिर हम उस जाते हैं, मान लीजिए वो हम 1-2% बात कर रहे हैं और उसको वो बीमारी हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, उसको बीमारी वो किसी और से लगी है, उसको पता नहीं हुआ अभी, और वो आया और हम लोग उससे बात किए, वो छींक दिया और अपने हाथों को साफ़ नहीं किया, वो हाथ हमसे हैंडशेक किया और फिर उसी हाथ को हम लोगों ने क्या किया, अपने नोज़, आइज़ पे या माउथ पे गलती से टच कर लिया। ठीक है, और जहाँ जहाँ गए होंगे बच्चों वहाँ भी उस बीमारी को फैला दिए। तो इस तरह से क्या हम लोग को पता चला कि हमारे हाथों में या उस इंसान के द्वारा जो उसने स्प्रेड किया है उसमें वो वायरस था? नहीं ना दिखाई दिया, क्योंकि वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो इसी तरह से बच्चों कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से सूक्ष्म जीव जो हैं वो बहुत ही अनेक प्रकार से क्या है? हार्मफुल है। ये क्या करते हैं बच्चों? ये कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं। हाँ, मैं एक बात ये बता दूं कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस टॉपिक पे पढ़ा था कि कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सब क्या होते हैं बच्चों? सब हानिकारक होते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों कि ये मनुष्य, जंतु और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? पौधों में, मनुष्यों में और जंतुओं में डिजीज़ को उत्पन्न करते हैं। दिस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजेंस। इसीलिए बच्चों वैसे सूक्ष्मजीव जो रोगों को उत्पन्न करते हैं उसी को हम लोग रोगजनक कहते हैं। यानी पैथोजेंस का मतलब क्या होता है? रोगजनक या रोगाणु उत्पन्न करने वाले जीव। यानी वैसे सूक्ष्मजीव जो हम लोगों के अंदर बीमारी पैदा करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रोगजनक या रोगाणु यानी पैथोजेंस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर ETC आर समटाइम्स स्पॉइल्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे बच्चों अभी जो कोरोना वायरस बीमारी चली हुई है, इस पर कहा जा रहा है ना, बताया गया है ना कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उस पर कितनी कितनी देर तक वो वायरस रह रहा है। इस वजह से हम लोग कोई भी वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं या कोई भी चीज़ कहीं से बाहर आ रहे हैं तो तुरंत हम लोग उस चीज़ को पहले क्या कर रहे हैं? गर्म पानी में जो भी चीज़ें होती हैं, बेकिंग सोडा हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, उससे डाल करके अपने वेजिटेबल्स को साफ़ करते हैं, या जो भी सामान आ रहा है उसको डिटॉल के पानी से हम लोग पहले वॉश कर रहे हैं, अच्छे से धुल रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। अपने हाथों को आने के बाद कहीं से तुरंत हैंड वॉश कर रहे हैं और तुरंत हम लोग नहाने चले जा रहे हैं। ठीक है, सर्फ वगैरह से अच्छे से अपने कपड़े वगैरह को धुल रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे दे रहा है बच्चों, क्योंकि
इसका सबसे मेन रीज़न है बच्चों कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमारी नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते। ये गाय, भैंस, बैल, इंसान की तरह नहीं होते हैं कि दिखाई दे दें। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनका नाम ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है कि फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर etc आर समटाइम्स स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कपड़े, भोजन, चमड़े की वस्तुओं को भी क्या कर देते हैं, ये संदूषित कर देते हैं। ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज इन ह्यूमन पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू मैनी वेज सच एज बाय एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक और फूड वी ईट। सबसे पहले बता दें बच्चों कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी न किसी प्रकार से क्या करता है, हम इंसानों को भी, इंसानों में रोग उत्पन्न कर देता है। जैसे यहाँ पे दे रहा है बच्चों कि जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस के द्वारा, अभी जो कोरोना वायरस हो रही है बच्चों, वो किस चीज़ के द्वारा हो रही है, तो वो हो रही है एक इंसान से दूसरे इंसान में, या तो वो इंसान छींक देता है, ठीक है, तो उसके द्वारा हो जाती है, या जो इंसान थूक देता है उसके द्वारा हो जा रही है, या सांस लेने से भी क्या हो रही है, ये बीमारी हो जा रही है। उसके बाद से पेयजल, पानी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी मान लीजिए जिसको बीमारी है वो क्या किया, वो पानी का बोतल से पानी पी लिया, ऊपर से पानी पी लिया, और जब मान लीजिए हम पानी पीते हैं तो उसमें हमारा भाप जाता है ना, हमारे मुंह से निकली हुई सांस जाती है, और वही वो दूसरे इंसान को प्यास लगी वो मांग करके फिर उसको पी लिया। एक तो उसने बॉटल को टच किया, फिर सेकेंडली उसने जो पानी ऊपर से पिया था तो उसमें क्या हुआ, उसका भाप गया, और फिर वो उसने वो पानी को ड्रिंक किया, तो इससे उसका जो मतलब उसमें जो सूक्ष्म जीव होंगे वो उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से हुआ। फिर उसका से भोजन के द्वारा भी हमारे शरीर में प्रवेश करता है। आप लोग घरों वगैरह पे हमारी मम्मी लोग खाना बना रही होंगी, आप लोग जानते हैं हम लोग खाना बना रहे हैं तो हमेशा अपने हाथों को अच्छे से साफ़ सुथरा करते हैं, बना रहे हैं। लेकिन क्या बाहर में जो रेस्टोरेंट वगैरह में अभी खाना बना रहे होंगे, क्या वो इतनी सावधानियां बरत रहे होंगे? नहीं ना। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये सूक्ष्मजीव जो है भोजन के द्वारा भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो कौन कौन से कारण से बच्चों? तो एक तो पानी के द्वारा, दूसरा सांस के द्वारा, और तीसरा भोजन के द्वारा। डिजीज आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कनेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल्स। यहाँ देखिए बच्चों, ये संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी यह रोग का संचरण हो सकता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमको पता नहीं है कि उस इंसान को हुआ है, और उस इंसान को भी पता नहीं है कि हाँ उसको ये बीमारी हो गई है, और लोग उसके संपर्क में आ जाते हैं तो उसको तो हुआ ही हुआ, और साथ ही साथ जो इंसान उससे मिलता है वो भी इफेक्टेड हो जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे माइक्रोबल डिजीज स्प्रेडिंग फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन बाय एनी मीन्स आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज लाइक इबोला, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। अब यहाँ पे नाम जुड़ जाएगा क्या बच्चों? कोरोना वायरस का, यानी कोविड-19 का भी यहाँ पे नाम जुड़ जाएगा, जिसकी हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक इतनी भयानक वायरस आएगी जो इंसान को इंसान से क्या कर देगा, दूर कर देगा। ठीक है। लेकिन कोई नहीं, इसमें भी हम लोगों को बहुत ही जल्दी जीत हासिल होगी। ठीक है। जैसे हम लोगों ने इबोला, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह पे हम लोगों ने फतेह हासिल की है, उस तरह से हम लोग कोविड-19 पे भी फतेह हासिल कर लेंगे। तो मैं बता दूं इसको, इसके बारे में यहाँ देखेंगे बच्चों, माइक्रोबिकल डिजीज